मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। युवराज मेहता अपने मोबाइल फोन के टॉर्च को जलाकर उन्हें बचाए जाने की गुहार लगाते रहे और सामने खड़े उनके पिता मजबूर होकर उन्हें देख रहे थे। पिता की आंखों के सामने ही उनका बेटा डूब गया और उसकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की उस बेरुखी की कहानी है जिसने एक पढ़े लिखे, मेहनती और भविष्य के सपने देख रहे युवा इंजीनियर की जान ले ली। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर इसे हादसा कहा जाए तो फिर सिस्टम की जिम्मेदारी कहां गई? और अगर सिस्टम जिम्मेदार है तो क्या सिर्फ ट्रांसफर ही इंसाफ है? ये दर्दनाक घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे नोएडा सेक्टर 150 में हुई। घना कोहरा, अधूरी सड़क, टूटी दीवार और बिना किसी चेतावनी के खोदा गया पानी से भरा गड्ढा, यही वो हालात थे जिसने युवराज टकरा गए। मॉल के निर्माण के लिए खोदे गए इस गड्ढे के पास ना तो बैरिकेडिंग थी, ना चेतावनी बोर्ड और ना ही पर्याप्त लाइट। कोहरे में सड़क का अंदाजा नहीं लग सका और युवराज की कार सीधे उस गहरे गड्ढे में जा गिरी। युवराज को तैरना नहीं आता था, फिर भी मौत से लड़ते हुए वो किसी तरह कार से बाहर निकल आए। जान बचाने के लिए वो कार की छत पर चढ़ गए। अंधेरी रात, ठंडा पानी, चारों तरफ सन्नाटा और एक युवा इंजीनियर मदद के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने इशारे भी किए, लेकिन अफसोस, व्यवस्थित कहे जाने वाले नोएडा में भी उसकी आवाज सिस्टम तक नहीं पहुंच सकी। अब युवराज के पिता राज मेहता का दर्द सिस्टम पर सीधा आरोप है। उनका कहना है कि उनका बेटा करीब 2 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं पहुंची। आसपास लोग थे, पुलिस थी, लेकिन कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। वजह बताई गई ठंडा पानी, गहराई, सरिया और तैरना ना आना। सवाल यह भी है कि जब हालात ऐसे हैं तो रेस्क्यू के लिए प्रशिक्षित सिस्टम कहां था? अब इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों के बयान भी लोगों के गुस्से को और भड़काते हुए नजर आए। पुलिस का कहना है कि फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ को बुलाया गया, रेस्क्यू की कोशिश हुई, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। वहीं पुलिस अधिकारी ये भी कहते हैं कि पुलिस कर्मियों को तैरना आना जरूरी नहीं है और यही बयान आज सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर इमरजेंसी में भी सिस्टम असहाय हो तो आम आदमी किससे उम्मीद करे? अब इस घटना के बाद नोएडा अथॉरिटी भी सफाई देती हुई नजर आई। जीएम एपी सिंह ने कहा कि जहां हादसा हुआ है वहां रोड सेफ्टी के काम कराए जाएंगे, बैरिकेडिंग, लाइट, रिफ्लेक्टर और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि अगर ये सब पहले ही किया जाता तो क्या युवराज आज जिंदा नहीं होते? मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीजीपी ग्रेटर नोएडा का कहना है कि 0 विजिबिलिटी थी और पानी की गहराई ज्यादा थी, फिर भी कई लोग पानी में उतरे। लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक युवा की जान चली गई। युवराज की मौत के बाद नोएडा में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। कई सोसाइटीज में कैंडल मार्च, प्रदर्शन और युवराज को इंसाफ दो के नारे लगे। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ एक सामूहिक आवाज बन गया। दबाव बढ़ा, सवाल तेज हुए और आखिरकार सरकार को कदम उठाना पड़ा। सोमवार को यूपी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को हटा दिया और इस पूरे मामले के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। सरकार का ये कदम बड़ा माना जा रहा है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ ट्रांसफर से न्याय पूरा हो जाएगा? आज ये मामला एक लाइन में सिमटता नहीं बल्कि एक कड़वा सच बयां करता है। ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत थी और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर को सिस्टम ने मार डाला।